नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VSA। और ये जो इसके इन्वेंटर थे वो थे वाइकॉफ, और बाद में इसको कस्टमाइज करा या इसके अंदर सुधार करा टॉम विलियम ने। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैं ये उठाता हूँ कि वाई वी शुड यूज़ वॉल्यूम। ठीक है। तो बाद में लिखा है विल बी नॉन इन द एंड। हमें वॉल्यूम क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या हम सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करें? तो इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रिचर्ड वाइकॉफ ने 3 रूल दिए हैं ट्रेडिंग के। पहला है लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, माफ कीजिए, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। दूसरा जो लॉ दिया है कॉज एंड इफेक्ट, और तीसरा है सप्लाई एंड डिमांड। तो ये 3 लॉ रिचर्ड वाइकॉफ ने दिए हैं। तो इसके अंदर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम बात करेंगे सिर्फ लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की। ठीक है। तो मैं ये वाले जो लॉ हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, स्क्रीन थोड़ी सी मेरी साफ हो जाएगी। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे जब ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, तब दूसरे पार्ट के अंदर। तो अब हमारे पास, हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, 20 मिनट 25 मिनट तक जा सकता है, तो आपको वो देखना ही पड़ेगा आराम से। अब सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों कि वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम वॉल्यूम की ही बात करेंगे। वॉल्यूम है क्या? सिंपल है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। मान लीजिए एक कैंडल के अंदर 1000 वॉल्यूम आया है, तो उसके अंदर बायर भी है और सेलर भी है। तो मे बी उसके अंदर 700 बायर हो और 300 सेलर हो। तो क्या हुआ, 300 प्लस 700 बराबर वॉल्यूम हो गया। मतलब ट्रांजैक्शन जो हुई है वो 1000 जो ट्रांजैक्शन हुई है वो वॉल्यूम होता है। आपने मुझे 2 लॉट बेचा, ठीक है, और मैंने वो 2 लॉट बाई करा, तो कितना वॉल्यूम हो गया? 2। तो इस तरीके से वॉल्यूम होता है। सिंपल आपको काउंट करना है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको वॉल्यूम कहते हैं। ज़्यादा इसमें आपको ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये तो बात रही वॉल्यूम की। अब स्प्रेड एक्चुअली क्या होता है? तो स्प्रेड एक्चुअली क्या होता है, जो बार होती है, जो प्राइस बार होती है, तो प्राइस बार में एक्चुअली मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। ये जो प्राइस बार है ये वाली, ठीक है, तो हम एक्चुअली इसमें बार का यूज़ करते हैं, और बार में हम ये जो बार है इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है, इसके अंदर हाई होता है, लो होता है और क्लोजिंग होती है। ओपनिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो स्प्रेड होता है किसी बार का हाई या लो, किसी बार का हाई और लो का डिफरेंस। मान लीजिए कोई बार 10 पॉइंट की है, आप कैंडल में भी समझ सकते हैं कि कोई कैंडल 10 पॉइंट्स की है, उसके हाई और लो के बीच में 10 पॉइंट्स का अंतर है, तो उसको स्प्रेड बोल देंगे कि ये 10 पॉइंट्स की स्प्रेड है। सिंपल है। फिर चार्ट पे हम चलते हैं जहां पे हम थे, एक सेकेंड, यहां पर हम थे। तो स्प्रेड का मतलब सिंपल कि किसी भी कैंडल का या बार का हाई और लो का डिफरेंस स्प्रेड हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपको मैं बता ही चुका हूं कि एक कैंडल के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसका टोटल जो होता है उसको वॉल्यूम बोल देते हैं। 2 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम को हम इंक्लूड करेंगे और साथ में स्प्रेड पे हम नज़र रखेंगे कि कितने वॉल्यूम पे कितना स्प्रेड आया है। क्या जितना वॉल्यूम आया है उसके अकॉर्डिंग उतना ही स्प्रेड आया है? अगर उतना स्प्रेड नहीं आया है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर झोल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसको फिर
हम एनालिसिस करेंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गई वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बार का यूज़ करते हैं जिसमें हाई, लो और क्लोज होता है। अब एक चीज़ और, अप बार एंड डाउन बार। अप बार क्या होती है और डाउन बार क्या होती है? तो सिंपल है, पहले मैं एक अप बार बना देता हूं। मान लीजिए ये एक बार है, ठीक है, और ये इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, ये ठीक है, हाई, लो और क्लोज। अब अगली बार को हमें डिफाइन करना है कि वो अप बार बनेगी या डाउन बार बनेगी। मान लीजिए यहाँ से प्राइस ओपन हुआ या कहीं भी ओपन हुआ, यहाँ तक आया और अगेन मार्केट ऊपर चला गया, तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो इस वाली क्लोजिंग के ऊपर हुई है, तो इस बार को हम बोलेंगे अप बार। कलर से कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये वाली पहले वाली बार की जो क्लोजिंग हुई है और जो दूसरी बार की जो क्लोजिंग हुई है वो पहली बार के ऊपर हुई है, इसलिए इसको हम अप बार बोलेंगे। अब हम अगर डाउन बार की बात करें तो मान लीजिए प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ, फिर मान लो नीचे चला जाता है और यहाँ क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो पहली बार की क्लोजिंग के नीचे हुई है, तो ये डाउन बार कहलाएगी, ठीक है। अगेन फिर अगर मान लो ये इस तरीके से फिर मार्केट ऊपर जाता है या कैंडल ऊपर जाती है तो फिर ये अप बार फिर हो गई। अगर इसकी क्लोजिंग पहली बार की क्लोजिंग से नीचे होती है तो फिर ये डाउन बार बोल देते हैं। तो डाउन बार और अप बार आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अप बार एंड डाउन बार। अब वॉल्यूम एंड स्प्रेड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब एक्चुअली क्या है, ये मेन चीज़ है जो मैं आपको लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के बारे में बताना चाहता हूं, वो ये मेन चीज़ है। अब आपके सारा समझ में आ जाएगा। मैं कम से कम 6-7 चार्ट्स के ऊपर आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, तो आराम से सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अब आप देखिए, मान लीजिए ये वॉल्यूम पैनल है हमारा, ये मैंने हाइड कर रखा है। अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, हम वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेंगे अपने चार्ट पे, तो आपका ये पैनल खुल के आ जाएगा वॉल्यूम का। उसमें आप कलर्स की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो कलर रखना है आपको, मतलब अप बार का और डाउन बार का। हालांकि उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आप कर सकते हो, मैं भी करता हूँ। और आप उसमें मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी सेटिंग मिल जाएंगी जब आप जाएंगे। तो इस तरीके से पैनल है ये, और मैंने इसको बंद कर दिया। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पे। तो ये हमारा वॉल्यूम पैनल है। अब एक्चुअली क्या हुआ है, एक सेकेंड, मान लीजिए ये वॉल्यूम बना, ठीक है, पहला वाला। जब पहला वाला वॉल्यूम बना तो उसका स्प्रेड आ गया जितना भी आना है। अब अगले वाले वॉल्यूम को जो हम कंपेयर करेंगे वो पिछले वाले वॉल्यूम से करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला जो वॉल्यूम बना है वो पहले वाले वॉल्यूम से ज़्यादा है, स्प्रेड भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिला है, हार्मनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वॉल्यूम और स्प्रेड दोनों सिंक कर रहे हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल ओके चल रहा है। तीसरे वाले वॉल्यूम में क्या हुआ कि तीसरा वाला वॉल्यूम कम हो गया, काफ़ी कम हो गया, तो स्प्रेड भी कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअली क्या हुआ, जो चौथा वाला जो वॉल्यूम बना है, अगर मैं इस वाले की बात करूं, ठीक है, आप देखोगे कि लगभग 1-2 लगभग तिगना वॉल्यूम है, ठीक है, लेकिन स्प्रेड जो है वो पिछले वाले स्प्रेड से तिगना नहीं है, मेरे ख्याल से मुश्किल से दुगना होगा या दुगने से कम होगा। तो यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि पिछले वाले वॉल्यूम से तिगना वॉल्यूम आया है, यानी कि एफर्ट तिगना करा गया है, बट रिजल्ट जो स्प्रेड के अंदर आया है वो दुगना भी नहीं आ पाया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी मान के चल सकते हो। तो फिर इसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए था, यानी कि ऊपर यहाँ पे ये इतना जो पोर्शन आना चाहिए था, इस स्प्रेड के मुकाबले तिगना आना चाहिए था ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो लगभग तिगना हो गया, तो ये साफ हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे गायब हो गया, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे हिडन सेलिंग आ गई, या यहाँ पे
आप कह सकते हो कि एक तरीके से हिडन जो सेलर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ऊपर, और उसने प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं दिया। यहाँ पर इतनी सेलिंग करी, यहाँ पे इतनी सेलिंग करी कि स्प्रेड को बढ़ने ही नहीं दिया। उसने बोला कि जितना तुम्हें बाई करना है करो, मैं प्राइस को ऊपर नहीं जाने दूंगा। तुम 10 बाई करोगे मैं 10 सेल कर दूंगा, तुम 50 बाई करोगे मैं 60 सेल कर दूंगा, तुम 100 बाई कर लोगे मैं 150 सेल कर दूंगा। उसने स्प्रेड जाने ही नहीं दिया। तो यहाँ पे हमें अर्ली इंडिकेशन मिल जाता है पहले ही। अगर आप खाली सिर्फ कैंडल देख रहे हैं आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी, बट यहाँ पे आपको क्लियर अर्ली इंडिकेशन है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल हुआ है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो एक चीज़ ये हुई। थोड़ा सा आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए ये वाला जो स्प्रेड है पहला वाला, ठीक है, तो इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि 100 वॉल्यूम इसका है यहाँ पे, ठीक है, तो 30 सेलर रहे, 70 बायर रहे, तो स्प्रेड ऊपर चला गया। दूसरे में 120 वॉल्यूम आ गया, तो यहाँ पे 80 बायर रहे, 90 बायर रहे, 30 सेलर रहे, तो स्प्रेड और ऊपर चला गया, यानी कि मार्केट ऊपर चला गया। तो तीसरे वाले में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो है कि 50 बायर रहे और 20 सेलर रहे, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्प्रेड थोड़ा छोटा हो गया। बट इसमें क्या हुआ, अगर यहाँ पे 150 का या 200 का वॉल्यूम आया तो इसमें हुआ ये कि 200 का अगर वॉल्यूम यहाँ पे आया है तो 150 यहाँ पे सेल हुआ है और 50 बाई हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। और आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको कैलकुलेशन करनी है कि साहब वॉल्यूम इतना आया है, कैलकुलेशन दिखा देता है ना यहाँ पे, तो इतना स्प्रेड आ जाना चाहिए। आपको अपनी आइज ट्रेन करनी पड़ेंगी, वो आपको वैसे ही दिख जाएगा। एग्जैक्टली तो नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिडन सेलिंग आ चुकी है। अब इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर इसको हम वाइस वर्सा कर दें, एक सेकेंड, अगर हम सेल साइड में कर लेंगे तो आप उसकी कैलकुलेशन खुद कर लेना। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि यहां तो एफर्ट ज़्यादा हुआ, रिजल्ट कम आया, बट एक कंडीशन और है कि आप देख सकते हो यहां पे क्या हुआ। पहला वाला इसको तो हमें कंपेयर ही नहीं करना, दूसरा वाला कंपेयर होगा पहले से। ये बिल्कुल ओके चल रहा है, स्प्रेड वॉल्यूम ज़्यादा स्प्रेड ज़्यादा। तीसरा वाला भी ठीक ठाक है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम स्प्रेड भी ठीक ठाक है। बट ये क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया एकदम से और स्प्रेड ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये आपको वैसे भी निगाह में आ जाएगा, वॉल्यूम कम स्प्रेड ज़्यादा। अब क्या होगा, सिंपल है, यहां से भी रिवर्सल आने के पूरे चांसेस हैं और यहां से भी रिवर्सल आने के पूरे चांसेस हैं। एफर्ट कम हुआ, रिजल्ट ज़्यादा है, मार्केट ने जो इम्बैलेंस करा है उसकी पूर्ति कर लेगा, यानी कि रिवर्सल हमारे करीब है। एफर्ट ज़्यादा, रिजल्ट कम, डेफिनेटली रिवर्सल की तैयारी हो रही है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज़ जो काम करेगी वो किसी लेवल पे काम करेगी। ये जो चीज़ काम करेगी किसी लेवल पे काम करेगी, ये भी किसी लेवल पे काम करेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट मूव कर रहा है, वहाँ पे कोई लेवल नहीं है और एफर्ट वर्सेस आपको रिजल्ट दिख गया और आप वहाँ से रिवर्स ट्रेड ले जाएं। नहीं, पता चला कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट कहीं बिना लेवल के आपको दिख रहा है और क्या हुआ, मार्केट ने उसको पता चला कि जैसे इस तरीके से आपको दिख गया, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हिडन सेलिंग हुई है, वहाँ पे कोई लेवल है नहीं और मार्केट फिर अगेन ऊपर कंटिन्यू कर गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको किसी लेवल पर ही देखनी है, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, कहीं बीच में अगर आ रहा है हो सकता है काम कर जाए, बट वो इतनी श्योरिटी वहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। एफर्ट कम रिजल्ट ज़्यादा, एफर्ट ज़्यादा रिजल्ट कम। अब क्या है, विल वर्क ऑन एनी लेवल, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, वॉल्यूम कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ। वाई वी शुड यूज़ वॉल्यूम, ये लास्ट में आपको पता चल जाएगा, हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा हो। अब हम चलते हैं सीधा एग्जाम्पल पे, जो सबसे ज़्यादा जो आपको क्लियर होगा वो वहीं पे होगा। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने कर रखे हैं, ये देखिए, एक सेकेंड,
अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लाइन लगा रखी है, ठीक है, यहाँ पे मेरा ड्राइंग पैनल नहीं आ रहा बट आपको दिख जाएगा, मैंने पहले ही तैयारी कर रखी है उसकी। ये पहले वाला जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम लगभग दुगना हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा कम रह गया होगा, दुगना वॉल्यूम है इस वाले के मुकाबले। ये वाली जो बार है जहाँ मेरा कर्सर रखा है, तो अगर आप ये देखोगे ये वाला वॉल्यूम हो गया और ये वाला यहाँ पर है, ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम इस वाले वॉल्यूम के दुगना है, बट स्प्रेड आप देखोगे ये पहले वाला स्प्रेड है और ये वाला दूसरा स्प्रेड है, ठीक है, तो ये स्प्रेड दुगना होना चाहिए बट यहाँ पे दुगना स्प्रेड नहीं हो पाया। ऊपर कोई लेवल भी है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ये पहला एग्जांपल है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मुझे ड्राइंग मिल जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो नहीं। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। वॉल्यूम कितना कम है, जहाँ मेरा कर्सर रखा है आप देख लीजिए, ये वाला मैंने मार्क कर रखा है, तो ये लगभग 1 2 3 4 5, ये अगला वाला वॉल्यूम 5 गुना ज़्यादा है। और ये अभी रिसेंटली आज का ही एग्जांपल है क्रूड का, जो आज क्रूड ब्रेक हुआ है इन्वेंट्री के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रेड यहाँ पे दुगना हुआ है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जो है पिछले के मुकाबले वो कम से कम 1 2 5 गुना वॉल्यूम है, तो स्प्रेड भी तो 5 गुना होना चाहिए। तो फिर स्प्रेड तो गायब हो गया, ऊपर लेवल था और डेफिनेटली यहाँ पे हिडन सेलिंग हुई है और मार्केट फिर नीचे आ गया। अभी हम कोई एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जनरल अंडरस्टैंडिंग की ही बात कर रहे हैं। तीसरे एग्जांपल पर हम चलते हैं। ये मैंने इस पर लाइन लगा रखी है, आप इसको देख लीजिए वॉल्यूम को। इसके पिछले वाला जो वॉल्यूम है आराम से देखिएगा, मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ यहाँ पर कर्सर से, ड्राइंग पैनल मेरा यहाँ पे नहीं आ पा रहा। ये वाला जो वॉल्यूम है आप देख सकते हैं इसका स्प्रेड कितना है, बट अगला वाला जो वॉल्यूम है तो लगभग 1 2 3 तिगने से ज़्यादा है। तो स्प्रेड भी तो फिर तिगने से, फिर तो स्प्रेड यहाँ तक आ जाना चाहिए अगर देखा जाए तो, ये जहाँ मैं कर्सर लगा रहा हूँ, बट स्प्रेड श्रिंक हो गया है। और श्रिंक होने के बाद एफर्ट बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट बहुत कम है, ऊपर एक लेवल है और उसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये भी क्रूड ऑयल का चार्ट है, पिछला वाला वॉल्यूम और अगला वाला वॉल्यूम दुगना हो गया, यानी कि एफर्ट दुगना हो गया पिछले वॉल्यूम के मुकाबले, लेकिन स्प्रेड दुगना नहीं हुआ पिछले स्प्रेड के मुकाबले। तो यहाँ तक स्प्रेड आना चाहिए था ये, तो क्या हुआ, यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा किया गया है पिछले वॉल्यूम के मुकाबले, बट रिजल्ट दुगना नहीं मिला पिछले स्प्रेड के मुकाबले। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना स्प्रेड इसका गायब हो गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं हिडन सेलिंग आ चुकी है, नतीजा मार्केट नीचे आ चुका है। अगले पर मैं चलता हूँ, ये कुछ वाइकॉफ के जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप यहाँ देखें, अभी हम बात कर रहे थे कि एफर्ट ज़्यादा रिजल्ट कम, अब हम लेके चलते हैं कि एफर्ट कम रिजल्ट ज़्यादा। अगर ये मैंने जो मार्क कर रखी है बार, इसके पिछले वाली बार पे आप देखिए तो इसका जो वॉल्यूम है, ये वाला जहाँ मेरा कर्सर है, आराम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे हमें कंपेयर करना है। इसका स्प्रेड कितना है, ये है स्प्रेड इसका, और अगला वाला जो स्प्रेड है वो कितना है, सॉरी, अगला जो एफर्ट किया गया है वो कम किया गया है, बट रिजल्ट आप बार में देखो कि बार जो है पिछले बार के मुकाबले कितनी लंबी हो चुकी है, मार्केट कितना ज़्यादा गिर चुका है। होना तो ये था कि जो पिछली वाली जो बार है उसके मुकाबले ये वाली जो बार है जो मैंने मार्क कर रखी है, यहाँ पे जो लाइन लगा रखी है, ये और कम होनी चाहिए, बट ये तो बहुत बड़ी हो गई। नतीजा क्या हुआ, कुछ 2-3 बार के अंदर मार्केट रिवर्स कर गया। तो ये एफर्ट हमने कम किया है पिछले वॉल्यूम के मुकाबले, रिजल्ट हमें ज़्यादा मिला है पिछली बार के मुकाबले, रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट रिवर्स कर गया। और देख लेते हैं यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से कि एफर्ट हमारा पिछले वॉल्यूम के मुकाबले थोड़ा दुगने से कम है, बट हमारा रिजल्ट जो है बार में वो लगभग सेम ही है, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एफर्ट कम और रिजल्ट ज़्यादा। आप देखो
पिछला वाला जो रिजल्ट है, यानी कि ये वाली जो बार एक तो मैंने मार्क कर रखी है, इसके पिछले वाले से हम कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम पिछला ज़्यादा है, ठीक है, और ये वाला कम हो गया। तो पिछले वाले वॉल्यूम में जब हमें इतना रिजल्ट मिला है स्प्रेड के रिजल्ट में, तो अगला वॉल्यूम और कम हुआ है। रिजल्ट यानी कि स्प्रेड कितना होना चाहिए, इस स्प्रेड से भी कम होना चाहिए, ठीक है, यहां तक ये स्प्रेड आना चाहिए, बट स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब हमने एफर्ट बहुत कम किया है पिछले वॉल्यूम के मुकाबले और रिजल्ट हमने ज़्यादा लिया है। तो नतीजा क्या हुआ, मार्केट उसको जो इम्बैलेंस हुआ है उसको कवर कर लेगा, जो मार्केट ने गड़बड़ करा है कहीं ना कहीं, और मार्केट रिवर्स। और मैं देखता हूँ, तो ये मैंने आपको ये 2-3 उदाहरण बताए, 2-3 नहीं, 1 2 3 4 7 मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे इस पर भी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ अब। क्रूड का ही ले लेता हूँ मैं, अभी लाइव चल रहा है मार्केट क्रूड का, और आप यहाँ देख सकते हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मुझे ड्राइंग पैनल है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिएगा कि एक सेकेंड, ठीक है, वॉल्यूम कितना कम है उसके अकॉर्डिंग हमें ये स्प्रेड मिला है, बट अगला वाला स्प्रेड कम से कम 5 गुना है, लेकिन सॉरी, अगला वाला वॉल्यूम यहाँ से 5 गुना है। देखो अगर मैं इसको बराबर से कर दूँ तो ये 1 2 3 4 लगभग 5 गुना वॉल्यूम है। बट अगर आप स्प्रेड को देखोगे तो स्प्रेड दुगना ही है, तो दुगना तिगना चौगुना यहाँ तक जाना चाहिए, बट ये जो पोर्शन है पूरा पूरा ये पूरा खाली हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसमें कह सकते हो कि यहाँ पर इस वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी सेलर आ चुका है, यानी कि 80 या 90% सेलर है इसके अंदर और 10% बायर है। तो ये अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ अगर आप कैंडल देख रहे हो विदाउट वॉल्यूम तो उसका क्या नुकसान है, और अगर आप साथ में वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा है। मुझे ज़्यादा उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 22 मिनट का हो चुका है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगा VSA की, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, बट कब, जब आप लाइक और कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उसमें हमारे मनोबल में जब वृद्धि होगी तभी हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। और भी एक मैं मार्केट प्रोफाइल की सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ, साथ साथ में चलेंगी, तो लगभग कम से कम 10-10 20-20 वीडियोज़ के अंदर रहेंगी। तो दोस्तों बस इतना ही, नमस्कार।